दोस्तों, यह है छिंदवाड़ा ज़िला, जो मध्य प्रदेश के एक महत्वपूर्ण ज़िला माना जाता है। यह ज़िला अपनी संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और आर्थिक योगदान के लिए जाना जाता है। यह ज़िला सतपुड़ा पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ है और इसे राज्य की कुल सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का वातावरण और जलवायु पूरे साल सुहावना रहता है। यहाँ का बड़ा नाम यहाँ पर पाए जाने वाले छींद यानी खजूर के पेड़ों से लिया गया है। ब्रिटिश शासन के दौरान यह क्षेत्र प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया है और यहाँ रेलवे और सड़कों का विकास हुआ। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएँ और घने जंगल इस क्षेत्र को प्राकृतिक सुंदरता प्रदान करते हैं। पेंच नेशनल पार्क, जो छिंदवाड़ा और सिवनी जिले में फैला है, यहाँ का एक प्रमुख पर्यटन का आकर्षण माना जाता है। यह क्षेत्र तेंदुए, बाघ और अन्य जीवों का निवास स्थान भी है। यह क्षेत्र प्राचीन काल में गोंड जनजातियों का घर हुआ करती थी। गोंड राजाओं ने यहाँ लंबे समय तक शासन किया और अपनी अनूठी संस्कृति और परंपराओं को स्थापित किया। छिंदवाड़ा का नाम छिंद यानी खजूर से लिया गया है, जो इस इलाके में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मध्यकाल में यह क्षेत्र गोंडवाना साम्राज्य का हिस्सा था, जो अपनी मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था और सांस्कृतिक पहचान के लिए जाना जाता है। यहाँ की भूमि पर गोंड राजाओं के प्रभाव के प्रमाण आज भी कई प्राचीन जगहों और स्मारकों से मिलते हैं। विभिन्न शासन के दौरान छिंदवाड़ा का महत्व बढ़ता चला गया। ब्रिटिश प्रशासन ने यह रेलवे और सड़क नेटवर्क का विकास किया, जिससे यह क्षेत्र राज्य के अन्य हिस्सों से जुड़ गया। औपनिवेशिक काल में यह खनिज संसाधनों, विशेष रूप से कोयला का दोहन शुरू हुआ, जिसमें क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बदल दिया। आज छिंदवाड़ा अपने ऐतिहासिक गौरव और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। गौंड परंपराओं और ब्रिटिश युग के प्रभाव के अद्वितीय मिश्रण इसे एक विशेष महत्व प्रदान करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या लगभग 20 लाख है। लिंग अनुपात की बात जाए तो 1000 पुरुषों की आबादी पर 9 महिलाएं पाई जाती है। वहीं यहाँ की साक्षरता दर की बात की जाए तो यहाँ की आबादी कुल 72% हिस्सा लगभग पढ़ा लिखा है। हिंदी यहाँ की मुख्य भाषा है, लेकिन गोंडी और मराठी भाषाएं भी यहाँ पर व्यापक रूप से बोली जाती है। छिंदवाड़े की अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से कृषि, खनिज संसाधनों और उद्योगों पर आधारित है। यहाँ की भूमि काफ़ी उपजाऊ है और सिंचाई के लिए नहरें, तालाबें और कुओं का उपयोग होता है। खनिज संसाधनों के मामले में जिले का विशेष महत्व है। पाथरखेड़ा और पेंच क्षेत्र के कोयले खदानें यहाँ की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देती है। कोयला उत्पादन क्षेत्र के औद्योगिक और ऊर्जा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। छिंदवाड़ा औद्योगिक विकास के क्षेत्र में काफ़ी आगे माना जाता है। यहाँ पर मौजूद हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का प्लांट और अन्य छोटे मंझोले उद्योग स्थानीय रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। शहरी क्षेत्रों में ट्रेंड और सर्विस सेक्टर काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। पशुपालन और जंगलों से मिलने वाली चीज़ें जैसे महुआ, तेंदुपत्ता और शाल की लकड़ी भी ग्रामीण आबादी के लिए आय का स्रोत माने जाते हैं। पर्यटन, विशेष रूप से पेंच नेशनल पार्क भी अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। छिंदवाड़ा जिले का परिवहन राष्ट्रीय स्तर पर कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करता है। सड़क और रेल नेटवर्क के माध्यम से यह जिला प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। सड़क परिवहन के मामले में छिंदवाड़ा राष्ट्रीय मार्ग 547 से जुड़ा हुआ है, जो इसे नागपुर, भोपाल और अन्य प्रमुख शहरों से जोड़ता है। इस जिले में कई जिलों और छोटे शहरों से कनेक्टिविटी के लिए पक्की सड़कें बनाई गई है। रेल परिवहन की बात की जाए तो छिंदवाड़ा का महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन माना जाता है। यह नागपुर से भोपाल को जोड़ने वाली मुख्य रेलवे लाइन पर मौजूद है। छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर यात्री और माल परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है। यह स्टेशन नागपुर, जबलपुर, भोपाल और इटारसी जैसे प्रमुख शहरों से जुड़ा है। हालांकि जिले में कोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है, लेकिन यहाँ की करीबी हवाई अड्डा नागपुर में मौजूद है, जो छिंदवाड़ा से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी वीडियो अपने शहर के बारे में चाहते हैं तो अपने शहर का नाम कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं।
धन्यवाद दोस्तों।